और सबसे ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो भी योगी जी के नेतृत्व में। मस्जिद तोड़फोड़ किया है, लेडीज को रेप करते हैं, उनके खिलाफ जो मारपीट हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर में पिछले 9 महीने में बुरा हाल है, आपने कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोले आज तक, ना आप मीडिया वालों ने सवाल किया। तो ऐसे हालात में हमारा प्रधानमंत्री अभी तक कुछ बोला नहीं है, हमारे लिए वो क्या करेगा। इस समय मैं अपने तरफ से आया हूं। आई एम वेरी हैप्पी दैट शबनम जी हैज वेरी स्ट्रांगली डिक्लेयर्ड फॉर व्हाट वी आर हियर। मैं भी उसी तरीके से इधर आया हुआ हूं। हमारे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रोटेस्ट है उनके खिलाफ, जो क्रिश्चियन लीडर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और खाना खा रहे थे, वो भी क्रिसमस के दिन। मेरे हिसाब से जो मेरे बाप बाप ने सिखाया है, क्रिसमस के दिन आपको घर पे रहना चाहिए, घर पे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जिनको उनके साथ आपको क्रिसमस मनाना चाहिए। उस दिन आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और सच बोलना चाहिए। हाँ, और सच बोलना चाहिए। ये सच हर वक्त बोलना चाहिए। नहीं, मैं इस बात पे अराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसा रिलीजियस लीडर है जो प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे राइट हैंड साइड में, वो बॉम्बे से चल के आए। इतना बड़ा नेता रिलीजियस लीडर है, उस दिन त्योहार के दिन उनके घर में सैकड़ों लोग आते हैं, लाइन लगती है उनसे मिलने के लिए, और वो सब छोड़कर इधर आ गए प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने और खाना खाने के लिए। ये बहुत अफसोस की बात है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने सवाल करना चाहिए कि किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। मैं बताता हूं, 2014 में मीनाक्षी मैडम ने आपको याद दिलाया, नवंबर में सबसे पहला चर्च दिलशाद गार्डन में जलाया गया। उसके बाद दिसंबर में विकासपुरी में, वसंत कुंज में, वसंत विहार में, स्कूल में अटैक हुआ था जहां पर स्मृति ईरानी ने पढ़ी थी। उस नवंबर दिसंबर 2014 और जनवरी फरवरी 2015 में 7-8 चर्च और स्कूल्स में अटैक हुआ दिल्ली के अंदर। और 2014 में जो क्रिश्चियंस पे जो अटैक हुआ था वो 140 कुछ थे। ये हर साल बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? एक पॉलिसी के वजह से बढ़ते जा रहा है। एक जो सपोर्ट मिल रहा है उनको, पॉलिटिकल तरीके का सपोर्ट, उससे बढ़ते जा रहा है। 2014 में अगर 140 था, वो 250 में पहुंच गया था 2015 में। ऐसे ही 350, 350, 400, 450, इस साल 700 के करीब इंसिडेंसेस है क्रिश्चियंस के खिलाफ पूरे इंडिया में। और 22 स्टेट्स में है, 1-2 स्टेट में नहीं, 22 स्टेट, 22 और 23 के स्टेट्स के बीच में हर स्टेट में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है। दिल्ली एनसीआर में भी होता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो भी योगी जी के नेतृत्व में। वो एसपीस को बुलाते हैं, बुला के एक चिट देते हैं अपने हाथ का लिखा हुआ, मैंने खुद देखा हुआ है। उसमें लिख के दिया हुआ है, इन लोगों को मत छोड़ो, इनको चर्च चलाने मत दो। रातों रात पास्टर्स को अरेस्ट कर लेते जैसे कि टेररिस्ट हो। इल्जाम क्या है? ये कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो अभी पिछले 10-15 दिन में जो कुछ केसेस लगाए हैं पास्टर्स के खिलाफ, गुंडाइज्म, क्या गैंगस्टर एक्ट लगाया हुआ है। एक में तो हद हो गया, जो प्रीस्ट वहां पे नहीं था जहां पर इंसिडेंट हुआ, उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ, वो जेल में था। 1.5 महीने जेल में रह के अभी कुछ 5 दिन पहले छूट के आए, बेल लेके आए। छूटा नहीं है अभी, तो लगेगा उसमें केस, बेल लेके आए। अच्छा, मजेदार की बात है, ये वही हालत है जो एमपी सस्पेंड हुए थे ना। एक एमपी चेन्नई में था, दिल्ली में भी नहीं था पार्लियामेंट में, फिर भी सस्पेंड हो गया। यहाँ फादर जो थे वो उस इंसिडेंट में वहां प्रेजेंट भी नहीं थे, उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया। वो कैसे लगा मैं बताता हूँ। मफलर पहने हुए थे, ठंड था,
तो मफलर जो है वो कि जिस आदमी के साथ बहस हो रही थी वो मफलर उलझ गया, वो फादर का नहीं कोई और जो उधर था, तो वो मफलर उलझने से वो कहते हैं ये स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश किया, तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लग गया पास्टर के खिलाफ। उसमें फादर को भी ले लिया साथ में। फादर सिर्फ पूछताछ करने गए थे, भाई तेरे साथ क्या हुआ, किस लिए तेरे को अरेस्ट किया है, तो उनको भी पकड़ के अरेस्ट कर लिया। ये हालत है हमारे देश में। और तरीके क्या है, कानून, ऐसे कानून लाते हैं कि आप चाय और बिस्कुट खिलाने और पिलाने पे भी आपको धर्मांतरण का वो इलाज इल्जाम लगा देते हैं। बुरी तरीके से ऐसे हालत में अगर क्रिश्चियन लीडर्स, जो 5 लोगों को मौका दिया गया था उधर बात करने के लिए प्रधानमंत्री के सामने, आधे सेंटेंस तो बोल सकते थे कि मणिपुर को ठीक करिए, मणिपुर में पिछले 9 महीने में बुरा हाल है, 600 से ज़्यादा चर्च जल गए वहाँ पर, 100 से ज़्यादा क्रिश्चियंस मर गए, तो मार दिए गए, मार दिए गए, मर्डर, दे हैव बीन किल्ड। आपने कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोले आज तक, लेकिन आप उसको क्रिसमस मनाने ग्रीट करने जा रहे हो। छत्तीसगढ़ में मीनाक्षी मैडम को आपको याद दिलाया था अभी थोड़ी देर पहले, छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा क्रिश्चियंस बेघर थे इस समय, पिछले साल गांव से भगा दिए गए थे उन लोगों को, इतना डरे हुए थे बेचारे, कैंप में थे। अभी भी कुछ लोग मणिपुर वाले, 7000 से ज्यादा मणिपुरी अभी भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं कैंप में, घर वापस नहीं गए हो, नौकरी नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं है, प्रॉपर खाने पीने का नहीं है, वो टॉयलेट की तो दूर की बात है, बहुत मुश्किल में लोग रह रहे हैं। ऐसे हालत में आपने क्रिसमस मनाया, चलो अच्छी बात है। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए आपको। आप अगर क्रिश्चियन है तो अपने घर में मनाइए, दूसरों को अपने घर में मनाने दीजिए। मेरे घर में भी कम से कम 75 लोग आते हैं क्रिसमस के दिन, और वो क्रिश्चियंस नहीं होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स ब्राह्मण्स हैं, वो लोग सब आते हैं अपने बच्चों को लेकर, वो लोग भी मेरे उम्र के हो गए, बच्चे पोते पोतियाँ भी हैं, वो लोग भी सब आ जाते हैं। तो वो 5-6 फैमिली 50 लोग हो जाते हैं। ऐसे क्रिसमस मनाते, त्यौहार ऐसे मनाना चाहिए, दूसरे कम्युनिटी के साथ खुशी मनाना चाहिए। ये नहीं कि क्रिसमस में बुला के अब रिलीजियस लीडर्स को फोटो खिंचवा के भेज दिया, ये क्या मनाया। कुछ गरीब लोगों को करते प्रधानमंत्री, कुछ उसी पे मणिपुर का एक्शन लेते। पिछले हफ्ते जयशंकर का आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड स्टेट में एक हिंदू का अटैक हो गया, तो शंकर जो है, जयशंकर साहब नाराज हो गए, लेकिन वो दूसरे कंट्री का सिटीजन है। हमारे देश के सिटीजन जो क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ जो वो मारपीट हो रही है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले जयशंकर, ना आप मीडिया वालों ने सवाल किया। आपको भी करना चाहिए ना। जब मध्य प्रदेश का नया चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा सेंटा क्लॉज का वो टोपी पहनने के लिए या क्रिसमस मनाने के लिए, तो आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे, वो गलत नहीं है, वो गलत पॉलिसी नहीं है, तो कौन सवाल करेगा इसको। तो ऐसे हालात में इस प्रधानमंत्री के साथ बैठ के चाय पीना तो बहुत दूर की बात है, ये तो लंच करके आ गए हैं कुछ लोग, तो ये प्रोटेस्ट उसी का है। हमारा प्रधानमंत्री अभी तक कुछ बोला नहीं सिस्टर, ये हमारे लिए वो क्या करेगा। You feel helpless when people speak in such a language, when people sitting in the quarters who are supposed to be responsible to take care of the people, their citizens, they behave in a very partisan manner. Unfortunately, I am sorry to say that we are living in a Sengol Yuga or a bulldozer culture. Everywhere tod-fod. Wherever you go, तोड़-फोड़, चर्च तोड़-फोड़ किया है, मस्जिद तोड़-फोड़ किया है, लेडीज को रेप करते हैं. You have no response regarding any of those things. And then you call a meeting on Christmas Day and make a statement saying that I know that my relationship with the Christians are very long relationship I have. Is it you are preparing for the 24th election
appeasing what has happened, you don't want to say anything regarding what happened and to soothe them, or you have any other motive? We don't know. The Constitution of India permits everyone to practice, profess and propagate their religion and to eat what you like to eat. Now you have to get permission what I should eat, I should wear, where I should go, where I should sit. Are we living in the democratic nation under the Constitution? These are some of the things that we need to ask, because most often, I am sorry to say this, all these press conferences, you come and you are the fourth pillar or the eminent pillar of the democracy, and then you have a great role to play in order to bring out the truth. I am not representing any organization at the moment. I came in my personal capacity, and I request you to convey our message to the general public, what we say. It's very painful when you don't come out with this sort of a thing, what is happening, because your pen is very powerful. You are the powerful agency before whom we are expressing our concern, and we want you to tell the people of this nation this is what is happening. And very unfortunate. And women are attacked every other day. Raping is taking place. And I want to say one more thing and I stop. The thing have gone to the extent, one young nun, after her first profession, the tribal culture, they have a big celebration. When this happened in 2023, when she went home, the family had arranged a celebration for her, and the government, the police arrested her at the instance of the the RSS and the Bajrang Dal, that they are making conversion there, and their mother and the daughter were arrested. And you can't even have a celebration in your home. When you have a marriage, you have a celebration. When you have a birth celebration, you have a celebration. A nun who has made a profession, she went home and the family wanted to have a gathering of the neighbors and the relatives, but unfortunately they were arrested and they were behind the bars for a month or so before releasing. And everyone is taken conversion. I just went to Himachal and came back. Few schools I visited. Children were asking me, Sister Ji, आजकल बोलते रहते मैं तो परिवर्तन हो रहे, आप लोग परिवर्तन करते हो तो हम सब ईसाई होने वाला है ना? कहाँ हो रहा है? But the persons of Christians in India is only 2.3 something. If there is a conversion taking place, you will see the increasing number of Christians, is it not? When you are saying something, there should be some logic. And you are creating a sort of a thing wherein you make the people you are trying to create a divide and rule. Sorry to say, this is what is happening. We are sitting all different people, we are working for a long time together. I don't look at Shabana a Muslim, I don't look at this one as a Hindu, we work together. The blood in our nerve is the same. We are not asking for a Hindu blood or a Isai blood or a Muslim blood. When somebody needs blood, we only check the group. And therefore, I have a great concern here to tell the Prime Minister of India not to divide us, not to divide the people of India, not to divide this nation, but to promote, uphold and protect the Indian Constitution. You may have also come to know that they have already passed 3 criminal laws in the Parliament when majority of the opposition were out. Already 144 or 43 opposition members were out. Without their consent, you can pass a law inside. This is happening in the democracy. Where is our democracy?
And I feel sorry, I have no difficulty in any bishop going and meeting anyone, but I have difficulty that they didn't have the courtesy to raise the issue of the attack on the minorities and why the Prime Minister is keeping quiet regarding the Manipur issue and several other issues. Thank you. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।